बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कि हम T1 वेटेड सीक्वेंस देख रहे हैं ब्रेन का, और ये यंग पेशेंट है, कुछ 35 इयर्स ओल्ड। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ब्रेन स्टेम को एसिमेट्री देखिए, यहाँ पे लेफ़्ट हाफ जो है इसका वॉल्यूम देखें, वो यहाँ पे देखें ये कम हो रहा है, ये कम है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें मिडल ऑब्लोंगेटा जो है उसका भी वॉल्यूम थोड़ा कम है यहाँ पे। इसकी रीज़न ये है कि जो ही हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये देखिए ये CSF आइसोइंटेंस एरियाज हमें मिल रहे हैं लेफ़्ट पेरिवेंट्रिकुलर और लेफ़्ट पाराइटल लोब के अंदर, जिसमें बेसल गैंग्लिया जो है वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिकली ओल्ड इस्केमिक इंसल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल ग्लायोटिक चेंजेस बिकॉज ऑफ ओल्ड इस्केमिक इंसल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेफ्ट MCA। और ये देखिए कि जो सराउंडिंग एक्स्ट्रा एक्सियल CSO स्पेसेस हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई हैं, और ये जो लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल है ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। सो दीज आर एक्स वैक्यू डायलेटेशन of left lateral ventricle and adjacent surrounding extraaxial CSO spaces because of loss of normal brain parenchyma in this region। तो ये इस brain parenchyma के लॉस की वजह से जो इसके एक्सॉन्स नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं तो वो उनका पेरेंकाइमा और उनका भी बल्क रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए ये यहाँ पे देखिए कि जो ब्रेन स्टेम का जो लेफ्ट हाफ है उसका बल्क जो है वो रिड्यूस हुआ है। सो दिस रिप्रेजेंट्स वेलेरियन डीजनरेशन बिकॉज ऑफ ओल्ड इस्केमिक चेंजेस इन लेफ्ट पाराइटल लोब। अब हम सेम प्रोसेस को T2 वेटेड सीक्वेंस पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सियल T2 वेटेड सीक्वेंस और इंक्रीज सिग्नल्स जो कि बिल्कुल CSF आइसोइंटेंस हैं, और प्रोमिनेंट एक्स्ट्राएक्सियल CSO स्पेसेस और prominent ex vacuum dilatation of the left lateral ventricle। So ये old ischemic insult को represent कर रहे हैं। सेम प्रोसेस को coronal T2 weighted sequence में देखी है, typical parietal lobe और left periventricular area और left basal ganglia की भी involvement है। brain parenchyma का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, और इसको कंपेयर कीजिए कॉन्ट्रालैटरल साइड के साथ। और यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट साइड है ब्रेन स्टेम की, और यहाँ पे देखिए मिड ब्रेन की पॉन्स की, इसका भी वॉल्यूम वेलेरियन डिजेनरेशन की वजह से कम हुआ है। ये हमारे पास फ्लेयर सीक्वेंस है, और इसके अंदर देखें थोड़ी सी माइल्ड इंप्रिमेटिव चेंजेस हैं राइट साइडेड पोस्टीरियर एथमॉइड एयर सेल के अंदर। और वॉल्यूम देखिए यहाँ पे ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन के अंदर लॉस हुआ है, पॉन्स का भी लॉस हुआ है। थोड़े से सस्पिशियस इंक्रीज सिग्नल्स भी यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। और टॉप पे हम मूव करते हैं तो ये देखें कि पेरिवेंट्रिकुलर रीजन जिसमें बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व हैं, और एडजेसेंट पाराइटल लोब देखिए लॉस ऑफ ब्रेन पेरेंकाइमा बिकॉज ऑफ ग्लायोटिक चेंजेस। और रीज़न क्या है? ओल्ड इस्केमिक इंसल्ट, वेंट्रिकुलर डायलेटेशन। टाइनी सा एक डीमोडुलेटिंग फोकस है जो कि इस्केमिक चेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है राइट पेरिवेंट्रिकुलर रीजन के अंदर। सो ओवरऑल हमारे पास दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओल्ड इस्केमिक चेंजेस जिसको हम ग्लायोटिक चेंजेस के अंदर कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।